गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपने सबने मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरे वीडियो लाइक किए, कमेंट्स भी किए और वो भी कमेंट बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए एंड इससे हमें अप्रिशिएशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए और कोशिश करूंगा मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और टॉपिक्स को। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ एन इवेंट ए कैन हैपनिंग इन एन वे, मतलब कोई भी एक इवेंट है उसको हम एम तरीके से कर सकते हैं, मतलब किसी भी ए इवेंट को हम एम तरीके से कर सकते हैं। तो एम तरीके के कर सकते हैं एंड फेल इन एन वे, मतलब और वो ना करने के तरीके क्या है? किसी भी कोई इवेंट है उसको ना करने के तरीके क्या है? एन है। तो मेरे हिसाब से फिर क्या हो गया? एम कोई भी ए इवेंट है उसको करने के तरीके एम है और ना करने के एन है। तो टोटल कंडीशंस कितनी होगी? उसको टोटल जो कंडीशन है वो अपनी क्या हो जाएगी? एम प्लस एन हो जाएंगी अपनी। ए का सैंपल साइज जो हम बोलेंगे ए के लिए या उस इवेंट के लिए जो टोटल सैंपल साइज है वो क्या हो जाएगा? अपना एम प्लस एन हो जाएगा। तो वही इफ एन इवेंट ए कैन हैपनिंग इन एम वे, मतलब ए का होने का एम तरीके हैं और ना होने के एन तरीके हैं। तो जो लिख रखा है दिस दैट इज एम प्लस एन वे बीइंग इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिंग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए, मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मेरा ये हो जाएगा एम, क्योंकि एम क्या है? अपने किसी भी चीज ए के होने की प्रोबेबिलिटी है एम, वे दे रखे हैं तो एम अपॉन एम प्लस एन। यहाँ पर एम एन क्या चीज है? वे, मतलब उसके होने के तरीके कितने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? कोई भी इवेंट निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसके होने की जितने वे हैं वो आपका ऊपर आएगा एंड नीचे क्या आएगा? टोटल वे, टोटल वे या टोटल सैंपल साइज, मतलब आपका टोटल कितना सैंपल साइज है। इसी तरीके से एंड दैट ऑफ इट्स फेलियर, मतलब उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस एन। मतलब इसका सिंपल से हम कह सकते हैं यदि ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या ये है तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस एन। तो इसको सॉल्व किया, दिस इज एन अपॉन एम प्लस एन। सो वी से दैट the odds are m to n in favor of the event। इसको हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? the odds are m to n in favor of the events or n to m against the events। तो क्वेश्चन में हमारे कभी कभी क्या होता है? odds दिए होंगे, फेवर टू odds दिए होंगे या अगेंस्ट के odds दिए होंगे। तो odds का मतलब हो गया एक तरह से रेशियो ये दिया जाएगा जैसे 2:3 इज फेवर ऑड्स। तो फेवर ऑड्स का मतलब हो गया फेवर, दिस इज एम एंड दिस इज एन फेवर के लिए। अगेंस्ट की बात करेगा कि अपने पास ऑड्स अगेंस्ट के देते हैं 4:9, तो दिस इज एन एंड दिस इज एम हो जाएगा फिर अगेंस्ट में ये हो जाएगा। एंड कुछ कंडीशन से अपने कुछ फॉर्मूले हैं जैसे P प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस ए निकालना है तो B माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं? B माइनस ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P ए पे बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द वन फॉर्मूला एंड द सेकंड इज पी ए का बार, मतलब मुझे ये वाला जो फॉर्मूला वो यही वाला चीज है। ए का मतलब किसी ए का होने को ए और ना होने के लिए ए बार से डिनोट करते हैं, सो दैट पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस का पी ए। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज द एडिशनल फॉर्मूला टू द प्रोबेबिलिटी। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि जैसे यूनियन इंटरसेक्शन क्या मतलब है इसका? जैसे कोई एक इवेंट ए, दिस इज द इवेंट ऑफ बी, ये एक इवेंट है, ये एक बी इवेंट है ना? ए और बी इवेंट दे रखे हैं। यदि मुझसे बोला जाता है कि ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा शेडेड पार्ट, ये जो पूरा शेडेड पार्ट है उसको यूनियन से डिनोट करते हैं। मतलब ए और बी के सारे टर्म्स को एक साथ लिखना है और एक बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है कोई डिजिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बताना चाहूँ आपको, जैसे आपका ए जो दे रखा है, ए इज द
1 2 5 7 9 एंड b इक्वल टू 3 5 8 7 6 4, ये आपका दे रखा है। अब आपको A यूनियन B निकालना है, तो A यूनियन B निकालने का मतलब सिंपल सा A और B के एलिमेंट लिख देना है सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया, दिस इज A यूनियन B। और रिपीट डिजिट को एक ही बार लिखना है, मतलब सीधे सिंपल दोनों में जो कॉमन थे उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करना है, तो दिस इज, और इस सिंबल को हम यूनियन से डिनोट करते हैं। ऐसे ही अपने पास यदि अब आपको यदि A इंटरसेक्शन B क्या चीज है, A इंटरसेक्शन B का मतलब है A और B का कॉमन पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट बस ओनली A और B का कॉमन पार्ट, तो मतलब A और B इन दोनों में से हमारा कॉमन वैल्यू जो है बस वही लिखी जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया अपने पास इसमें कॉमन क्या है, एक तो 5 कॉमन है, तो 5 लिखा जाएगा, 7 कॉमन है और 7 लिखा जाएगा बस। तो दिस इज A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब अपना क्या है, A इंटरसेक्शन B। और आगे अपना जैसे ये अपने पास ये जो फिगर डायग्राम है इसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। जैसे ये है A, दिस इज A एंड B। अब आपसे बोला जाता है कि फाइंड A माइनस का B, तो A माइनस का B का मतलब होगा एक में से वो एलिमेंट हटा देना है जो B में आ रहा है, ओनली फॉर ये वाला शेड पार्ट बस। तो A माइनस B का मतलब हो गया मेरे पास सिंपल सा ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो इसमें से हटा देना है, मतलब A के एलिमेंट क्या है मेरे 1 2 5 7 एंड 9, तो ये वाले एलिमेंट इसमें से निकाल देने हैं। तो जिस इससे क्या हो जाएगा अपना 1 2 9, दिस इज A माइनस B। आप यदि आपका B माइनस A की बात करें तो B माइनस A में ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा ये, दिस इज B माइनस A। तो B माइनस A का मतलब हो गया B में से ये वाला पार्ट हटा देना है, इंटरसेक्शन वाला मतलब कॉमन पार्ट हटा देना है। तो B अपना क्या है 3 5 8 7 6 एंड 4, ये दे रखा है, तो इसमें से 5 और 7 हट जाएंगे, तो यहां क्या रह जाएगा, एक मिनट अभी दोबारा से बताता हूं मैं। अब जैसे वेन डायग्राम आपको वेन डायग्राम है सामने, A इंटरसेक्शन B क्लियर हो गया। A इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया A और B का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन पार्ट कहलाता है। अब यदि मुझे क्या निकालना है, A माइनस B निकालना है, तो A माइनस B का मतलब है A ये रहा डायग्राम, B ये है, तो A में से वो एलिमेंट जो B में आते हैं वो हटा दो बस। कहने का मतलब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट इज दिस 5 और 7, तो A में से मुझे ये दो एलिमेंट निकाल देने हैं, तो मतलब इसमें से निकालते यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 एंड 9, मतलब ये वाला पार्ट जो कहलाएगा दिस इज A माइनस B। अब यदि इसी तरीके से B माइनस A की बात आती है तो B माइनस A क्या हो गया अपने पास, B माइनस A का मतलब होगा B में से वो एलिमेंट जो इन दोनों में आते हो, इन दोनों में अपना कौन सा है 5 और 7, तो B में से मैंने ये वाले एलिमेंट निकाल दिए, तो देन दिस इज 3 8 6 एंड 4, तो ये आपका B माइनस A हो गया। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है इसमें, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो एक चीज और बताता हूं मैं आपको। ये जो आपकी क्लास है दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यूजिंग बाय इंटरसेक्शन यूनियन एंड फर्स्ट NCR. This is the notation of NCR. What is NCR? The formula of NCR is factorial n upon factorial r into factorial n minus r. तो बच्चों को दिक्कत होती है कि ये सब क्या चीज कर रही है, NCR क्या चीज है।
तो एनसीआर इज द कॉम्बिनेशन, मतलब आपका कोई भी डेटा दे रखा है उसको कितने वे से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं एनसीआर का। तो जहां तक भी आपका एनसीआर दे रखा है तो उसका फॉर्मूला दिस इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब फैक्टोरियल क्या चीज है, दिस इज फैक्टोरियल, सपोज 8 है तो फैक्टोरियल 8 का मतलब हो गया आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, मतलब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाना है, जहां लिखा है जो डिजिट उसके हिसाब से। और एक चीज याद रखना, ये जो होता है ये होता है अपना टोटल नंबर, मतलब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट या टोटल कितने नंबर हैं, उसमें से इस टोटल में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, दिस इज आर का मतलब सेलेक्ट करने हैं। कि जैसे सपोज करो मेरे पास 10 एप्पल है, 10 एप्पल है, मुझे 3 एप्पल लेने हैं, तो मेरे पास टोटल वे कितने हो जाएंगे कि 3 एप्पल लेने के। इस हिसाब से हम क्वेश्चन क्या बनेगा 10c3, सो दिस इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 3 इज 7। सो इसको सॉल्व करा जाएगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, इसको आप आगे भी नहीं ओपन करना चाहो तो आप यहां तक भी ऐसे रोक के लिख सकते हैं। जैसे कोई फैक्टोरियल लिखा है, जैसे फैक्टोरियल 12 है तो इसको मैं 12 इंटू 11 इंटू यहां पे भी रोक सकता हूं फैक्टोरियल 10, आगे नहीं करना। तो इसी हिसाब से मैंने नीचे वाला ये वाला ऐसे बोलते फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 7 एज इट इज, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कट गया 3 बार, 2 से ये कट गया 4 बार, 4 से 12 120, तो टोटल 120 वे बनेंगे। तो सी वाली कंडीशंस आपको ऐसे यूज करनी है। आई होप फर्स्ट जो लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चलो चलते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 5 एंड इवन नंबर विद एन ऑर्डिनरी 6 फेस डाइस। मतलब एक डाई मतलब एक तरह से गुट्टा है, लूडो का गुट्टा जो होता है उसको हम डाई बोलते हैं। देन उसको हम उसमें क्या पूछ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, एक तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो एक सिंपल सा हमारे पास जैसे ए पार्ट कर रहे हैं तो दिस इज एस को हम टोटल सैंपल साइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं टोटल सैंपल साइज एस। तो जो डाई अपना 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। तो मुझसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो इसमें 5 कितनी बार है, एक बार, तो दिस इज 1 अपॉन टोटल 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास 1/6। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब अगली बार क्या कर रहा है, एन इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 4 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालना है। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर टोटल कितने हैं 1 2 3 नंबर्स हैं, तो दिस इज 3 अपॉन टोटल सैंपल साइज कितना है 6, दिस इज 6, दिस इज 1/2। तो मतलब कोई भी डाई दे रखी है उसमें 5 ओनली सिंगल 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। और उसमें यदि इवन नंबर लाने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी लगेगी, तो सबसे पहले मेरे पास जो सैंपल साइज बनाया हमने टोटल सैंपल साइज, उस सैंपल साइज में से इवन नंबर अलग निकाल लिए। तो ये इवन नंबर थे वो अपने 3 डिजिट दे रखी है, सो दिस इज 3 एंड टोटल 6, दिस इज 1/2। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में मेरे से ये कह रहा है इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफेड पैक, पैक मतलब ताश की गड्डी हो गई एक तरह से, जो ताश की गड्डी होती है उसमें अपने कितने पत्ते होते हैं, टोटल अपना 52 पत्ते होते हैं, जो डिवाइड होते हैं अपने 4 कैटेगरी में, जिसमें 13 13 13 13 13 पत्ते अपने, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट, वही स्पेड, डायमंड, क्लब, ऐसे करके। और ये 13 पत्ते किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक तो इसमें किंग होता है, एक क्वीन होता है और जोकर होता है। दिस इज फेस कार्ड, इसे हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं, है ना। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये बोल रहा है a card is drawn from a well shuffled packet, find the probability that the card is a queen of spade। queen of spade मतलब एक तरह से आपको हुक्म की
बेगम निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 52 जो पत्ते होते हैं, 52 पत्ते जो होते हैं, तो दिस इज द टोटल सैंपल साइज, दिस इज एस। अब सिंपल से आपके पास हुकुम की बेगम एक ही तो होगी पूरे 52 12 पत्तों में, हुकुम की बेगम कितनी होती है, एक। तो जो फर्स्ट आंसर है फर्स्ट वाले का, तो दिस इज 1/52, क्योंकि एक ही हुकुम की बेगम होती है बस, 52 में टोटल नंबर 52 है, दिस इज 1/52 हो गया। अब बोल रहा है किंग। अब इसने मुझसे ये नहीं बोला कि कौन सा किंग है, तो किंग तो मेरे कितने हो गए, 4, क्योंकि भाई हुकुम का, चिड़ी का, पान का, ईंट का, तो 4 हो गए कि नहीं हो गए। तो सेकंड वाले का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/52, सो दिस इज 1/13। अब आ जाओ, क्या बोल रहा, अ डायमंड अब बोल रहा डायमंड। डायमंड मतलब हो गया आपका ईंट, क्या ईंट का पत्ता होना चाहिए। अब ईंट का पत्ता कुछ भी हो सकता है, इक्का भी हो सकता है, बेगम भी हो सकती है, बादशाह भी हो सकता है, धुग्गी भी हो सकती है, कुछ भी। तो कितने होते हैं ईंट के पत्ते टोटल, तो ईंट के टोटल पत्ते जो होते हैं वो अपने होते हैं 13, तो 13/52, सो दिस इज 1/4। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया क्वीन निकालने का, ये आपका 4 किंग्स का हो गया, और ये डायमंड्स निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके नेक्स्ट।